टॉपिक हमारा आज का है एवरेज। आज मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, लॉकडाउन हमारा एक्सटेंड हो गया कब तक? 30 जून तक। 1 महीना और बढ़ गया 30 जून तक। ठीक है, तो हम लोग के पास और समय मिल गया है पढ़ने के लिए, टाइम हमारा इंक्रीज हो गया है, तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। तो दोस्तों, सबसे पहले प्लीज़ ये सेशन बोरिंग आपका बिल्कुल नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा, इसकी गारंटी है, बोरिंग नहीं होगा एवरेज बिल्कुल भी। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एवरेज में, मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज में हम लोग एवरेज की डेफिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, एवरेज की डेली लाइफ में हम लोग कहाँ किस तरह एवरेज का यूज़ करते हैं, या गवर्नमेंट या न्यूज़ चैनल या हम लोग को किस तरह से एवरेज के द्वारा डेटा दिखाया जाता है, मैं आपको बताऊँगा डेली लाइफ में। इसके बाद थर्डली हम लोग एवरेज के टाइप्स देखेंगे। ठीक, एवरेज के टाइप्स देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों, एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या करता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेनी। ठीक, अब मेनी मतलब मेनी नंबर्स हो सकते हैं, मेनी नंबर्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, बहुत कुछ। जैसे नंबर दिया 1, 3, 5, 4, 7, 11, 13, 19। अब कोई बोले इन सब का एक कंबाइंड नंबर बीच में एक बता दो, तो इन सब का जो भी एवरेज होगा वो आप कंबाइन करके एक नंबर बता देंगे, वही इसका रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि हो जाएगा। उसी को हम लोग एवरेज कहते हैं। एवरेज का डेली लाइफ में यूज़ कैसे, चलिए बताते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं बीपी नाप दो, वो आपका बीपी नापता है और बताता है। ठीक है, अब बीपी नापने का प्रोसीजर क्या होता है, वो एक एल शेप की मशीन होती है, एल शेप की मशीन होती है, उसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर वो ऐसे अटैची की तरह खोलता है उसे, इसमें एक बैंड लगा रहता है और एक पंप लगा रहता है, उसे पंप करता है। इसके पंप करने से क्या होता है, एक मरकरी पे स्केल होता है, एक स्केल पे मरकरी कभी ऊपर जाता है, एक मरकरी नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और एक कंबाइन करके वो आपको एक वैल्यू दे देता है। ठीक है, फिर आपसे कह देता है 80 और 120 अगर नॉर्मल है, और नॉर्मल नहीं है तब तो चलो ठीक है, हाई बीपी लो बीपी जो भी करके बताएगा, लेकिन अगर नॉर्मल है तो वो आपको इतना बता देगा। ठीक है, वो ये नहीं बताता आपकी वैल्यू यहाँ तक गई थी या यहाँ तक गई थी, एक कंबाइन एक एवरेज फॉर्म में वो आपको बता देता है। सेकेंडली हम लोग देखते हैं, हम लोग फ्लैट लेने गए। ठीक है, तो जो ब्रोकर होता है वो कहता है बॉस यहाँ से फ्लैट की वैल्यू स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो फ्लक्चुएट कर रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, सबसे हाईएस्ट फ्लैट इतना है, इतने का है, मान लीजिए 1 लाख का, 1 लाख का कौन सा फ्लैट है, 1 करोड़ का। ठीक, और सबसे बॉटम मोस्ट 50 लाख का, कहते हैं 75 लाख तक आपको फ्लैट मिल जाएगा। तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू क्या है, वो एक बीच की वैल्यू बता देता है या लगभग वाला स्थिति बता देता है, लमसम इतने में आपको मिल जाएगा, उसी को हम लोग एवरेज कह देते हैं। थर्डली हम लोग क्रिकेट देखते हैं, MS धोनी छक्का मारता है। ठीक है, MS धोनी 6 मार देता है, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। ठीक है, लेकिन उसका जब हम लोग स्टैट्स देखते हैं, स्टैटिस्टिक देखते हैं, जो एक बॉक्स में लिख के आता है, तो उसमें लिख के आता है बैटिंग एवरेज, और क्या लिखा रहता है, स्ट्राइक रेट। ठीक, या कोई बॉलर आता है तो बॉलर का भी यहाँ पे बॉक्स बना रहता है, उसमें क्या लिखा रहता है, इकोनॉमी, कि कितने रन देके विकेट लेता है, और इसके बाद यहाँ लिखा है बॉलिंग एवरेज। तो ये सब एक एवरेज के पैरामीटर हैं, हम लोग एवरेज से घिरे हुए हैं। गवर्नमेंट के डेटा आता है, ठीक है, गवर्नमेंट का डेटा आता है, गवर्नमेंट डेटा, ये सारे एवरेज फॉर्म में होते हैं। ये लोग फुल फॉर्म में डेटा दे ही नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत लंबी हो जाएगा, हम लोग उसको फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। तो बेटर ये है कि हम लोग उसे शॉर्ट में समझें, इसलिए एवरेज का यूज होता है। अब एवरेज के पैरामीटर क्या है, एवरेज के टाइप्स क्या हैं, ये जानते हैं। तो एवरेज को मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। चलिए, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कुछ नहीं, सारे जितने टर्म है, मतलब एक टर्म A1, A2, A3 और AN तक है, तो इन सब को ऐड करके
n से भाग दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर्स कितने n, तो इसका फॉर्मूला बन गया यहाँ से, अरिथमेटिक मीन को am बोलते हैं, समेशन, ये साइन माने सबको जोड़ दो, कहाँ से, i1 पहला नंबर 1 और n तक, ठीक है, और यहाँ पे ai मतलब a1 और इसका मतलब प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 और n से भाग दे दीजिए, तो ये फॉर्मूला बन गया अरिथमेटिक मीन का। सेकंड तरह का जो मीन होता है, जो मैंने आपसे कहा मीन को ही एवरेज कहते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, जीएम बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर नंबर है a1 a2 a3 an, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको जीएम बोलेंगे, एक आपको अंडर रूट का साइन लगाना है, a1 a2 a3 an और यहाँ पे nth रूट है, nth रूट का क्या मतलब है, आपको पता है स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, अंदर जितने नंबर होते हैं, मान लीजिए 2 × 2 है, इसका स्क्वायर रूट है तो एक ब्रैकेट लगा लिया, क्यूब रूट है तो 2 × 2 × 2 लिखा है, तो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, यही चीज़ है। nth टर्म है तो आपको n ग्रुप लेना पड़ेगा, एक नंबर ऐसा लेना पड़ेगा जिसके अंदर n नंबर है, यहाँ पे क्यूब रूट में 3 नंबर थे, स्क्वायर रूट में 2 नंबर है, और अगर 4th रूट हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग को 4 नंबर अंदर ब्रैकेट के अंदर लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो nth रूट लेना है ज्योमेट्रिक मीन में। चलिए अब am और gm यूज कहाँ होता है, am का यूज तो हर जगह होता है, हर जगह एवरेज में हम लोग यही यूज करते हैं बेसिकली। gm का यूज देख लेते हैं कहाँ है, gm का यूज पॉपुलेशन ग्रोथ में होता है। एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे माल्थस, उन्होंने बताया था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो ज्योमेट्रिकली होती है, जैसे अगर पॉपुलेशन अभी 1 है तो फिर वो 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 8 होगी और 16 होगी। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो डेवलपमेंट होगा वो अरिथमेटिक रेट पे होगा, मतलब ये वाला 1 से 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह करके, ठीक है, तो ये माल्थस ने बताया था। चलिए ये आपने देख लिया am और gm। एक थर्ड तरह का मीन होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसे hm कहते हैं, हार्मोनिक मीन, hm, हार्मोनिक मीन, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, hm आपने लिखा, जो चीज आप am में करते थे वही चीज करनी है अपॉन में, 1 अपॉन m, ये चीज आप उसमें भी करते थे, ठीक है, फिर समेशन, ठीक, i = 1 से m, बस यहाँ पे 1 अपॉन यही करना है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, जब हम स्पीड निकालते हैं, जैसे हमने बोला a जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया 50 km/h स्पीड से, 50 km/h की स्पीड से, और यहाँ से यहाँ आया 60 km/h की स्पीड से, तो इसकी जो कंबाइंड स्पीड है, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन a1 क्या हमारा 50, ठीक है, और 1 अपॉन टर्म्स कितने हैं 2, तो 1 अपॉन 2 ले अपने ले लिए ब्रैकेट के अंदर, 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 60, ठीक है, 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 60 का सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा हमको, यहाँ करते हैं 50 60 का एलसीएम हो गया 300, ठीक है, 6 + 5 कितना हुआ 11, और ऊपर अपॉन में 1 था और यहाँ पे 2, ठीक है, ये 600 हो गया, तो 600 अपॉन 11 ये हमारा आ गया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हार्मोनिक मीन या इसे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में इसको हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा वो सेशन तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल मेरा। थैंक यू।